साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हमारे जीवन में कोई ना कोई बुराई होती है जो हो सकता है कि हमें खुद नज़र ना आती हो, परंतु सामने वाला वो बुराई तुरंत भांप लेता है। इसीलिए हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर हर तरह के गुण विकसित हों। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत मेधावी छात्र था जिसका नाम था शोभित। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपने पूरे जिले में टॉप किया था, परंतु इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उसे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई को लेकर शोभित का घमंड और अपने बड़ों से तमीज से बात ना करना। शोभित अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता था और अकारण ही लोगों का मजाक बनाया करता था। दिन बीतते गए और देखते देखते शोभित स्नातक भी हो गया। अब स्नातक होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। साथ संगत जी, प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, परंतु ऐसा ना हो सका। काफ़ी प्रयास के बाद भी शोभित सफल ना हो सका। हर बार शोभित का घमंड, उसकी बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वो उसे सिलेक्ट नहीं करते थे। अब निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। शोभित उन अध्यापक को बहुत मानता था और वो अध्यापक भी शोभित से बहुत स्नेह करते थे। अब शोभित ने सारी बात अपने अध्यापक को बताई। अब चूंकि वो अध्यापक शोभित के व्यवहार से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, तो उन्होंने शोभित को कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। साथ संगत जी, शोभित अगले दिन उन अध्यापक के घर पर गया। अध्यापक उस समय अपने घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अध्यापक ने शोभित से कहा कि जाकर देख कर आओ कि चावल पके हैं कि नहीं। अब शोभित अंदर गया और उसने अंदर से ही कहा कि सर, चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। अब अध्यापक ने ऐसा ही करने को कहा। साथ संगत जी, अब शोभित और वो मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। अध्यापक ने शोभित की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि शोभित, तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं? शोभित ने कहा कि सर, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया, उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था, तो मतलब सभी चावल पक चुके थे। अध्यापक गंभीर होते हुए शोभित से कहने लगे कि तुम्हारे असफल होने का यही कारण है। साथ संगत जी, शोभित उत्सुकतावश अपने अध्यापक की ओर देखने लगा। अध्यापक ने उसे समझाते हुए कहा कि चावल के एक दाने ने पूरे चावलों का हाल बयान कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफ़ी है ये बताने के लिए कि चावल पके हैं या नहीं। हो सकता है कि कुछ चावल ना पके हों, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो केवल खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, परंतु इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने से कहीं ज़्यादा ये गुण ज़रूरी हैं। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकी गुणों की तरफ तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता था, तो तुम उसे कहीं से पके हुए और कहीं से कच्चे लगते हो। और अध पके चावलों की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करता।
साथ संगत जी, शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब अध्यापक से नई एनर्जी लेकर जा रहा था। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी कई तरह की बुराइयां होती हैं। हो सकता है कि हमें वो बुराइयां खुद नज़र ना आती हों, परंतु सामने वाला वो बुराइयां तुरंत भांप लेता है। इसीलिए हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना हुआ चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से चखे तो उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। साथ संगत जी, अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वो बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था। लेकिन जब से अमित ने कॉलेज में दाखिला लिया था, उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता था और ना ही अपने माता पिता की बात सुनता था। यहाँ तक कि वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने के आदी हैं। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा, परंतु अमित पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। उसका बस एक ही जवाब होता था कि मुझे अच्छे बुरे की समझ है, मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ, पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। साथ संगत जी, दिन ऐसे ही बीत गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन भी आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, परंतु वो पर्याप्त नहीं थी और अमित एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वो बिल्कुल टूट सा गया। अब तो ना अमित घर से निकलता था और ना ही किसी से बात करता था। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता था। अमित की ये हालत देखकर उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए। सभी ने उसका पिछला परिणाम भूलकर उसे आगे मेहनत करने की सलाह दी, परंतु अमित को तो अपने फेल होने का बहुत दुख था और वो इस दुख से उबर नहीं पा रहा था। जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी ये स्थिति जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अमित को इस स्थिति से ज़रूर बाहर निकालेंगे। इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को अपने घर पर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बैठे बाहर अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में जाकर बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते हुए टुकड़े को निकालकर मिट्टी में डाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा, फिर ठंडा होकर बुझ गया। ये देखकर अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला कि प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। साथ संगत जी, प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले कि बेटा, कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने वो टुकड़ा दोबारा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वो टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कुछ समझे, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, अपने माता पिता का कहना मानते थे, तो अच्छे अंकों से पास होते थे। परंतु जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी बुरी संगति में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ ज़रूरी बात है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण खत्म नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ था और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत करके एक बार फिर से मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो कि मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। इस ईश्वर की दी गई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ।
साथ संगत जी, अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपने भविष्य को बनाने के लिए। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।